दोस्तों आज मैं आपको यमुनानगर ज़िले का एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूं जो शायद ही आपने देखी और सुनी होगी। आप अक्सर गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हर जगह दान करते हैं। क्या वो दान सही जगह पहुंचता है? क्या उस दान का कितना आपको फल मिलता है? लेकिन आज जो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस जगह को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि इस संसार में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे लोग अपने परिवार वालों को छोड़ देते हैं। और एक ऐसी संस्था जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस संस्था के अंदर रोड साइड से लोगों को उठाकर, रोड से उठाने के बाद ये जो गाड़ी एम्बुलेंस आप देख रहे हैं उसकी मदद से आश्रम में ले जाया जाता है। आज मैं एक आश्रम की ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर बुजुर्गों को रखा जाता है, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें बूढ़े हों, चाहे जवान हों, तो उन सबको रखा जाऊंगा। एक ऐसे परिवार की दास्तान आपको सुनाऊंगा जिसने अपना पूरा जीवन इस आश्रम के नाम लगा दिया है और इस आश्रम के अंदर तमाम वो सेवाएं लोग देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड साइड कोई भिखारी, कोई भी गरीब लावारिस व्यक्ति बैठा होता है, उसके पास खाना देने कोई नहीं जाता। जब उसको अपने घर ले जाने की बात आए तो उसके खुद के परिवार वाले भी जो हैं वो उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो मैं हूँ इस वक्त नियासरे दा आसरा, एक बहुत बड़ा एक आश्रम है जहाँ पर लगातार दूर दूर से लोगों को लाकर, यहाँ तक कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पर छोड़ जाते हैं, उनको राहत नहीं मिलती। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप बेड्स पर देख रहे हैं तमाम लोग हैं, इनका कोई भी सहारा नहीं है। इस आश्रम का नाम ही नियासरे दा आसरा है, जहाँ पर लगातार लोगों की मदद की जाती है, उनके लिए खाना तमाम बहुत बड़ा है। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और यहाँ के जो संचालक हैं, पूरा परिवार है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या कुछ मकसद था, वो इस आश्रम को क्यों चला रहे हैं। ये सब कुछ परमात्मा करने वाले हैं। 2016 की बात है कि तब से थॉट आना शुरू हो गया मन में कि कुछ करना है, कि सारा दिन खाना पीना सोना, और ये तो पशु भी कर लेते हैं ऐसे, कुछ कुछ करना है। तो वो क्लिक कब हुआ कि जब हम अम्बाले जाते थे सैटरडे संडे को लंगर बना के। तो क्योंकि अम्बाला कैंट के ब्रिज के नीचे, क्योंकि रेलवे स्टेशन नियर है, बस स्टैंड भी नियर है, तो जितने पॉवर्टी या पुअर पीपल या कोई भी डिसेबल डिप्रेस्ड पर्सन वहीं पर मोस्टली आके नीचे होते हैं वहाँ पर। तो हम वहाँ पर लंगर बना के लेके जाते थे। एक बार जब मैं लेके जा रहा था तो मैंने एक पर्सन वहाँ पर था बैठा हुआ, तो मैंने कहा रोटी खा लो, ये रोटी है मेरे पास था एक, जैसे एक रोटी थी और दाल थी। तो मैंने कहा कटोरे में कि आप पकड़ो इसको। तो वो कहता कि नहीं, उसने कहा यहाँ रख दो। तो मैंने यहाँ रख दी। तो वो जैसे डॉग खाता है वैसे खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है। बाद में पता चला कि उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। अब दोनों हाथ नहीं थे और इतना डिप्रेस था, और जैसे डॉग रोटी खा रहा था वैसे खा रहा था। मैंने फिर उसको रोका, मैंने अपने हाथ से उसको खिलाया। फिर उस अंदर से ना उसकी जैसे एक भरा पड़ा होता है ना आदमी, और पूरा रो रहा था, अथरू नहीं आ रहे थे, बाकी अंदर से पूरा भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ ऐसा। कहते कि वो जो पट्ठे कुतरने वाली मशीन होती है गाय के लिए, जो हम पट्ठे कुतरते हैं, तो उसमें घास काटने वाली मशीन में उसके हाथ आ गए। तो उसके बाद अब वो हाथ आने के बाद हाथ कट गए, और उसके फिर जो मदर थे या जो घर वाले थे, घर वाली थी, 6 महीने 8 महीने तो चलो सही हो गया। उसके बाद तो फिर सारे उसको मतलब दूसरी नज़र से देखने लग गए, और वो घर छोड़ के फिर बाहर आ गया था। फिर बस उस मन से वो वाली घटना नहीं जा रही थी मन से, जो मन में आ रहा था कि कुछ तो ऐसा करें कि ये सारे वहाँ जहाँ देखते थे वहाँ सारे नीचे पड़े होते थे, कि कुछ तो इनके लिए करें। तो वो फिर तब फिर फैमिली को तैयार करना कि हाँ हमने खोलना है। तो 2018 के नियर अबाउट एक पर्सन हमारे गांव में मिल गया, जिसने भाई ने बाहर निकाल दिया था और उसके निचला पोर्शन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर उसको लेकर आए, तो फिर उसको नहलाया धुलाया, बस फिर तब से हमारा ये कारवां शुरू हो गया। तो शुरुआत कितने मेंबर थे? वो किस्सा भी बताओ जब आपके घर पे आके रहने लग गए थे। स्टार्टिंग हमारे घर से ही हुई थी, क्योंकि हमारा उस टाइम घर पे कोई एक कमरा था जनरेटर वाला, और हमने जनरेटर बेच दिया था। तो हमने फिर वो साफ़ किया, उस पर्सन को वहाँ बिठाया। पहले तो अंदर ही बिठा दिया था, और फिर अंदर हमारे पास भी लिमिटेड पोर्शन था। तो वहाँ जब एक उस कमरे में हमने फॉर द टाइमिंग बिठाया, तो उसके अगले दिन ही एक ब्लाइंड पर्सन था, वो भी आ गया, कहता मुझे भी रखो, मेरे पास जगह नहीं है। तो हमारे गए चल एक की रोटी बनानी है, दूसरा भी कर लेगा, उसको भी रख दिया वहाँ पर। फिर हमारा यहाँ जहाँ पर इस टाइम आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा फार्म हाउस था, हमने फिर वो पर्सन यहाँ शिफ्ट कर दिए।
उसके बाद तो जैसे लोगों को पता चलता रहा वो आते गए और हमने कभी किसी को मना नहीं किया और आज भी किसी को मना नहीं है। बस उसका आगे पीछे जैसे जो सड़क पर होते हैं आगे पीछे किसी का कोई नहीं है तो वो यहाँ आ जाते हैं, उनकी सेवा होती है सारों की। इसका नाम ही है नी आश्रय का आश्रय, हाँ, इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली हम अरदास करते हैं रोज़ शाम को तो उसमें आता है नी ओटियां दी ओट नी आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु। नी आसरियां दे आसरा वर्ड वहाँ से हमने पिक किया, जिसका मतलब था जिसका कोई आसरा नहीं ना परमात्मा उसका तू आसरा है। तो वहाँ से फिर ये उठा के फिर हमने उसी जो वर्ड पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन है, जिसका कोई आसरा नहीं उसका यहाँ आसरा है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? फ्रॉम 2018 वी हैव स्टार्टेड दिस और अभी हमारे पास 2024 हो गया। तो परमात्मा की कृपा है कि पर्सन आ रहे हैं और इस टाइम प्रेजेंटली 200 के अप्रॉक्स पर्सनस यहाँ रह रहे हैं जिनकी सेवा हो रही है और 350 के अप्रॉक्स पर्सनस हम घर भेज चुके हैं। और उसमें अभी ये सिचुएशन है कि हमारा जो जितना पोर्शन है, अगर आप रात को अगर आप इसमें दिखाएं तो इतना फुली ऑक्यूपाइड है, मतलब एक मंजा डालने की जगह नहीं है। तो अभी फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है कि हम किसी को कहते नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमारा यहाँ का जो हमारे यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है, जो परमात्मा ने सोच डाली है कि यहाँ पर जो मांगना है वो परमात्मा से मांगना है, जो सारों को दे रहा है। तो हमने यहाँ पर एक बोर्ड बनाया हुआ है जिस पे चिट्ठी परमात्मा को लिखा है। हमें कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो उस बोर्ड पे लिखते हैं और अरदास करते हैं और वो अपने आप ही 1-2 दिन में पूरी हो जाती है। अगर वो पूरी नहीं हो रही तो हम किसी बंदे को अप्रोच नहीं करते, हम यहाँ पर वो गलती ढूंढते हैं कि कोई बंदा परेशान तो नहीं है, कोई बंदा तड़फ तो नहीं रहा, किसी की सेवा में कमी तो नहीं है। इस अप्रोच से अभी तक ये चलता जा रहा है। और मैं भी आप हैरान होता हूँ कि अगर घर पे कोई भी सामान आ रहा है तो हमें चिंता कितनी होती है, बट यहाँ पर चल रहा है। हमारी जो फैमिली है उसमें फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ब्रदर और उसकी वाइफ, वो सारे ही यहाँ पर टोटली डेडिकेटेड है क्योंकि इतने पर्सन्स हैं और वर्कर्स हैं। उनको रात को कोई बंदा तड़फ रहा है, सुबह तड़फ रहा है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी में राशन की कमी, तो ये सारों को मैनेज करने के लिए सारे यहाँ पर डेडिकेटेड है, तभी ये मैनेज हो रहा है। जसकिरत जी, एक बात बताओ, जैसे घर में कई बार माँ बाप या भाई बहन कोई बीमार हो जाता है, एक टाइम तक उसकी सेवा करते हैं, उसके बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं, उसको बाहर फेंकने की सोचते हैं कि ये मर जाए, गल जाए। लेकिन मैं यहाँ पर जैसा कि देख पा रहा हूँ, मैं पहली विजिट में जब आया था तब से लेके आज तक कई मेंबर तो सेम है। आपके मन में कभी ऐसा नहीं होता, या लोगों के मन में ऐसा क्यों आता है? असल में वो सोचते हैं कि खुशी लेने में है और हमारे यहाँ पर जो सोच डाली हुई है खुशी देने में है। खुशी जितना आप दूसरों को दोगे उतना आपको सुकून मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं खुशी ले लूँ, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इस सोच से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सारे यहाँ पर हैं, कोशिश यही होती है कि इसको किस तरह हम और बेटर करें, इसको कैसे ये तड़फे ना बंदा। तो उस सोच के कारण हमें अंदर संतुष्टि मिलती रहती है। जो देख रहे हैं, मेरा भी उनको यही कहना है, अगर कोई कहेंगे मेरे को पैसे से सुख मिल जाएगा या मेरे पास गाड़ी आ जाएगी सुख मिल जाएगा, ये सुख नहीं दे सकते, ये आपको कंफर्ट दे सकते हैं। अगर सुख चाहिए तो आपको दूसरों को सुख पहुंचाना पड़ेगा, उसी में सुख है, और किसी में सुख है ही नहीं। आपका मकसद क्या है आगे लाइफ में, और इससे बड़ा क्या गोल अचीव करना चाहते हैं? मेरा विज़न जो सा है कि जो हॉस्पिटल हैं, जितने पीजीआई या बत्ती हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल में हम एक पर्सन वहाँ पर भेजेंगे और वो सारा वहाँ पर, क्योंकि जो अननोन पर्सन्स होते हैं वो मेनली जो रीज़न है डेथ का, वो केयरिंग नहीं होती है वहाँ हॉस्पिटल में, उनके पास कोई अटेंडेंट ही नहीं होता। सो मेरा दिल का अंदर का विश है कि हम हर हॉस्पिटल में अपना एक पर्सन भेजें जो ऐसे लोगों की सेवा करे, और हर एक गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल है पार्ट, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर हम उसके साथ ये प्रैक्टिकल खोल दें ये वाला, तो मेरी विश है कि अगर मैनेज हम यहाँ से कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई हमें कोई जगह दे दे, बट ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए ताकि बच्चों को सीखें वो वहाँ पर कि जो हमें गुरबानी में, जो हमें मंदिर में सिखाया जा रहा है, ये चीज़ प्रैक्टिकल है। तो वहाँ पर अगर ये प्रैक्टिकल होगा तो एक अच्छा संदेश सोसाइटी को जाएगा और कोई भी तड़फेगा नहीं।
एट द एंड मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अगर फंड की बात करें तो क्या गवर्नमेंट या कुछ इस तरीके का फंड्स आपको कहीं से कहीं हेल्प होती नहीं, है? हमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो भी पुलिस वालों को पर्सन मिलते हैं यहाँ छोड़ जाते हैं। मोस्टली पुलिस वाले को ही रात को अप्रोच गवर्नमेंट करते वाले हैं। ही प्रशासन ही आपके पास छोड़ के हाँ जाता जी, वही मोस्टली छोड़ के जाता है। बट हमारा अभी जो यहाँ पर जो फंड का है वो सिर्फ वो बोर्ड या चिट्ठी परमात्मा को, क्योंकि वही सारों को दे रहा है परमात्मा। और अगर गवर्नमेंट को भी तो परमात्मा ने देना है, कहाँ से आना है? तो हम परमात्मा से सीधी बात कर लेते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे लोग गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में दान करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको ऐसी ऐसी जगहों पर भी दान करना चाहिए, आप लोगों के सहयोग करना चाहिए, ताकि जो लोग बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर पाए? मेरा यही विज़न है, क्योंकि हम भी गुरुद्वारा से ही सीखे हैं, ये अच्छी सोच वहीं से आती है। वो एक क्लास है जो बिगनिंग लेवल की है, और वहाँ वहाँ पर भी फ़ंड देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हर गुरुद्वारे हर मंदिर में बच्चे जा रहे हैं, तो उनको भी सस्टेन होना है। बट मैं तभी आपको कह रहा हूँ उसके साथ ये भी खुलना चाहिए, तो उससे फिर किसी को भी दान देने वाले को कोई झिझक नहीं होगी। आपका कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई स्कैनर या कोई इस तरीके का हाँ, हमारा नंबर है 9857366381। और अगर किसी ने शहर में अगर ये ब्रांच खुलवानी है और या फिर यहाँ पर आके विज़िट करना है तो मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया जसकीरत जी। थैंक यू।